स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि अभी पिछले लेक्चर में हमने एपीकल्चर को डिस्कस किया था, तो बस उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई थी, तो उसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में कैसे होता है। हालाँकि थोड़ी बातें उसमें मैंने कवर कर दिया था, बस कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन डिराइव हो सकते हैं, तो उस पार्ट को मैं भी देख लेता हूँ क्योंकि लगे हाथ जब हम हनी बी पढ़ रहे हैं, तो ये भी पार्ट को कंप्लीट कर देते हैं। राइट? तो यहाँ पे जो हमें देखना है वो सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में कैसे होता है, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ द क्रोमोसोम इंडिविजुअल रिसीव, मतलब कितने क्रोमोसोम वो रिसीव करता है, वो इस बात पे निर्भर करता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म और एग, ये हर जगह चलता है। डेवलप एज अ फीमेल, तो यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तब फीमेल बनेगा, जो हमने समझ लिया। अब ये क्वीन भी हो सकती है, वर्कर भी हो सकती हैं। तो तुरंत याद आना चाहिए क्वीन जो थी वो केवल एक थी, वर्कर आपकी बहुत सारी थी, ठीक है? और जो क्वीन होती हैं ये आपकी फर्टाइल होती हैं, ठीक है? और जो ये होती हैं ये आपकी नॉन फर्टाइल होती हैं वर्कर्स, ठीक है? तो ये अभी हमने पिछले पार्ट में कवर कर लिया है, वही बात बताई गई है। अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो डेवलप कर जाता है, मेल में बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? ड्रोन बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। जब अनफर्टिलाइज्ड एग से कोई चीज़ डेवलप हो जाती है तो उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाता है। दिस मीन दैट द मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ द फीमेल। तो यानी कि यहाँ पे जो स्टोरी होती है, फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम होता है और मेल के पास केवल 16 क्रोमोसोम है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जब यहाँ पे फीमेल से डेवलप करके ये बना होता तो क्या होता? 16 और 16 मिलता तब ये 32 होता, बट ये स्टोरी तो यहाँ पे है नहीं। राइट? द फीमेल्स आर डिप्लॉयड होती हैं, फीमेल जो होती हैं इनकी डिप्लॉयड होती हैं, जिनके पास 32 क्रोमोसोम होता है, और मेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। और इसको क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस में देखा जाता है, तो ये हनी बी में होता है। एंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, समझ रहे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी गई है। एक्चुअली में होता क्या है कि आपने जब भी पढ़ा होगा तो जर्मिनल सेल्स में क्या होता है, जब भी आपने पढ़ा तो आपकी 2 ही सेल्स होती थी, या तो जर्मिनल होती हैं या आपकी सोमैटिक होती हैं। सोमैटिक का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल होती है। सोमैटिक में आपका माइटोसिस होता है, यही तो आपका होता है, और मियोसिस जो होती हैं वो आपकी जर्मिनल सेल्स में होती हैं, ठीक है? इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो ये 16 से बन रहा है, यहाँ पर ये माइटोसिस हो रही है, और हालाँकि सेल्स तो क्या है? जर्मिनल सेल्स हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये माइटोसिस हो जाता है, राइट? तो इससे जब बनते हैं तो ये माइटोसिस से 16 क्रोमोसोम रहता है, ठीक है? और अगर इसका फर्टिलाइजेशन हुआ तभी ये फीमेल बनेगा, नहीं तो ये मेल बना रहता है, ठीक है? और इसी तरीके से फीमेल जो होती है जब इसमें मियोसिस होता है तब ये 16 में आ जाता है, और एक फर्टिलाइज करके क्या बना लेता है? 16 क्रोमोसोम का मेल बना लेता है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो जाती है, यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ आपको बताया गया है, ठीक है? यहाँ पे तो इस तरीके से जो कंक्लूजन क्या निकलता है, दे डू नॉट हैव फादर, इनके फादर नहीं होते हैं, दस कैन नॉट हैव ए सन बट हैव अ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप देखेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, फर्टिलाइजेशन तो सही से हुआ नहीं, तो अगर उस तरीके से आप देखेंगे तो इनके फादर तो नहीं है, ठीक है? तो मेल में 16 क्रोमोसोम होता है, ये समझ लीजिए। माइटोसिस होगी, 16 ही रह जाता है जिससे ये डेवलप करते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तभी ये फीमेल में डेवलप होंगे, जो 32 क्रोमोसोम होगा, और यहाँ पे ये मेल का कॉन्सेप्ट आता है जो 16 से 16 ही रह जाएगा, लेकिन इनके क्या है? फादर नहीं है, ठीक है? तो ये स्टोरी है, बट ग्रैंडफादर ग्रैंडसन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि माइटोसिस हो रही है, मियोसिस नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही छोटा सा पार्ट था। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इसी संदर्भ में ये हनी बी का ये वाला पार्ट भी कवर हो गया है। अगर कुछ क्वेश्चंस इनको पूछने होंगे तो यहाँ से भी पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी